अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़कात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हज़रात, मैं आज आप हज़रात के दरमियान ज़कात के ताल्लुक़ से चंद बातें करूँगा। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला तबारक व तआला मुझको कहने से ज़्यादा और आपको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि नमाज कायम करो और ज़कात दो। नमाज कायम करो और ज़कात दो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस आयत करीमा से ज़कात की फ़र्ज़ियत का सबूत मिलता है। ज़कात इस्लाम के अरकान का या अरकान में से एक अहम रुकन है। और ज़कात का लफ्ज़ उसके दो माने हैं। एक पाकीज़गी, तहारत, दूसरा है नशोनमा। नशो नुमा और बालिगदगी का नाम है ज़कात। और वो माल जो अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की राह में ख़र्च किया जाए उसे ज़कात कहते हैं। ज़कात अदा करने से माल में कमी नहीं आती, बल्कि हमेशा उसमें इजाफ़ा होता चला जाता है। और ये हकीकत है और ज़ाहिर सी बात है कि दुनिया की हर शय, जितनी भी चीज़ें हैं दुनिया में, चाहे जितनी भी चीज़ें हो, आप हर चीज़ को देख लीजिए, वो चीज़ जो अल्लाह की रज़ा के लिए उसकी राह में ख़र्च किए जाएं, वो चीज़ कभी घटती नहीं है, बल्कि हमेशा उसमें इजाफ़ा होता है। आप देख लीजिए, वो लोग जिन्होंने अपने माल को अपने तिजोरी में छिपा रखा, वो लोग कभी कामयाब नहीं हुए। जिन्होंने अपने माल को अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए खर्च किया, ज़कात की सूरत में, फ़ितरे की सूरत में, सदक़ा की सूरत में, खैरात की सूरत में, तो वैसा आदमी, जब तक वो वैसा बंदा जब तक दुनिया में होता है, लोग उसके नाम लेने वाले होते हैं। और जब वो बंदा इस दुनिया से चला जाता है, तब भी लोग उसको याद करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो माल आपको दिया है, अगर वो माल आप सही जगह पे खर्च कर रहे हैं, तो उसका इनाम आपको दुनिया में भी मिलेगा और मरने के बाद कब्र में भी मिलेगा। इसलिए जो साहिब इस्तिताअत लोग हैं, जिनको अल्लाह ने गनी बनाया, मालदार बनाया, दौलतमंद बनाया, ऐसे लोगों को चाहिए कि दिल खोल करके ज़कात
अदा करें, फ़ितरा अदा करें, खैरात करें, सदका करें। जो भी हाजतमंद उनके दरवाज़े पे आता रहे उनकी हाजत को पूरी करते रहे। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो माल मज़बूत किले में बंद हो गया जिस माल से ज़कात निकाल दी गई। और जो लोग माल नहीं निकालते हैं, जमा करते हैं सोना की सूरत में, चांदी की सूरत में, या रुपये की सूरत में, या और किसी और माल की सूरत में, तो फिर होता यह है कि जब वो आदमी इंतकाल करता है, मरता है, तो कब्र में वही माल गंजा सांप की शक्ल में उसके करीब आता है, उसको डसता है और फिर वो कहता है कि मैं वो माल हूँ तेरा जिसे तूने दुनिया में जमा कर रखा था। हज़रात, अल्लाह ने आपको दिया है, देने वाला वही है, हिसाब भी वही लेगा। अगर आप माल को दबा करके रख लिए, गुरबा मसाकीन का ख्याल आपने नहीं किया, गरीबों के हक़ को आपने मार लिया, तो याद रखिए कि आप यहाँ भी नाकाम होंगे, मरने के बाद भी नाकाम हो जाएंगे। इसलिए कि आपके माल में अल्लाह ने गरीबों का हक़ रखा है और किसी के हक़ को मार लेना, जवाब देना भारी पड़ जाएगा। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये रमज़ानुल मुबारक का महीना जो हमारे और आपके दरमियान से गुज़र रहा है, हमें और आपको चाहिए कि दिल खोल करके हम इस माह मुबारक में ज़कात और फ़ितरे की सूरत में अल्लाह की राह में माल को खर्च करें, लोगों की हाजत को पूरी करें। जिन लोगों का हक़ है, हक़ वालों को हक़ पहुँचा दें। वो लोग जो ज़कात के मुस्तहिक़ हैं, चाहे वो मदारिस हो या गुरबा मसाकीन हो, आप उन तक पहुँचा दें। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे अल्लाह के बंदे ऐसे हैं कि 10 रुपया दे दिया आने वाले साइल को और फिर कहते हैं कि जनाब चले जाओ, चूँकि बहुत आदमी को देना है, बहुत लोग आएंगे। अब मान लीजिए मिसाल के तौर पर अगर वो दौलतमंद है जिसके यहाँ से 50,000 या 25,000 की ज़कात निकलती हो, या 20-30 आदमी हो, उतने का फ़ितरा निकले और आदमी को 10-10 रुपया अगर बाँटे और चंद ही आदमी को देता है, ज़्यादा नहीं, 10-15 आदमी को दे लिया, तो वो अपने ख़्याल में ये गुमान करता है, अपने दिमाग में ये सोचता है कि हमने बहुत माल दे दिया, बहुत लोगों पे खर्च कर दिया, मैंने बहुत लोगों को पैसा दे दिया। हालांकि अगर देखा जाए तो 200, 400, 500 से ज़्यादा कोई खर्च नहीं करता, 500 से ज़्यादा कोई नहीं देता, और अपनी बड़ाई चौराहे पे बैठ करके बोलेगा कि हमने बहुत खर्च कर दिया, फलां साहब आया था उसको 10 रुपया दे दिया, फलां साहब आया उसको 100 रुपया दे दिया, फलां साहब आया उसको 50 रुपया दे दिया। मेरे मिल्लत के नौजवानों, इस तरह से देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आप अपने माल का हिसाब कर लें कि मेरा माल इतना इकट्ठा होता है, अब इसमें से ज़कात कितना अदा करना है, वो आप पहले उसका हिसाब कर लें, उसके बाद उसी सूरत में आप ज़कात निकालें। जब आप इस सूरत के साथ ज़कात निकालिएगा तो आपका ज़कात निकालना भी काम यहाँ देगा और मरने के बाद भी देगा। वरना 10 रुपया 5 रुपया दे देने से आपका मुकम्मल ज़कात अदा नहीं होगा। यूँ ही फ़ितरा की शक्ल में लोग 10 रुपया 5 रुपया दे दिए और मुकम्मल पैसा, हालांकि आप एक आदमी को 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया भी दे सकते हैं। अगर 5 लोगों को आपने 10 रुपया करके दिया तब भी आपका फ़ितरा अदा हो जाएगा, या एक आदमी को दिया 50 रुपया तब भी आपका फ़ितरा हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो कम देते हैं और दिमाग में बात आ जाती कि हमने अदा कर दिया। हज़रात, ऐसा ना करें, इसलिए कि अल्लाह देने पर कादिर है तो वो हिसाब भी लेने पर कादिर है, वही आपका हिसाब लेगा और उसकी बारगाह में आपको हाजिर होना होगा। हर एक चीज़ का आपको जवाब देना होगा। अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बनी इसराइल में एक नौजवान था जो बड़ा ज़ाहिद व आबिद था, इबादत इलाही में दिन को गुजारता, रात को गुजारता,
हत्ता कि किसी के घर के साए में खड़ा नहीं होता। ज़ुहद व तक़वा का ये आलम था, इतना बड़ा मुत्तकी था। लेकिन जब इंतकाल हो गया तो अहबाब ने ख्वाब में देखा, पूछा कि अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला किया? तो वो बंदा अर्ज़ करता है कि मेरा हिसाब व किताब हुआ, हिसाब व किताब होने के बाद मैं जन्नत में जाने का हक़दार हो गया, लेकिन वो एक तिनका जिसको मैंने मालिक के कहे बगैर ले लिया था और दांत में खिलाल कर लिया था, उसी एक तिनका की वजह से मैं जन्नत में जाने से रोक दिया गया हूँ। आप समझिए कि हुकूकुल इबाद और एक हुकूकुल्लाह, ये हुकूकुल इबाद जो है, बंदों का हक़ अगर आपने मार लिया तो आप कहीं का नहीं रहिएगा। लिहाजा जिन लोगों का हक़ है, जो लोग मुस्तहिक़ हैं ज़कात के, फ़ितरे के, आप उनके हक़ को ना मारें बल्कि उन तक उनका हक़ पहुँचा दें, ताकि आपका वो हक़ पहुँचाना यहाँ भी काम आए, मरने के बाद कब्र में काम आए, उठने के बाद हश्र में भी काम आए। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी बातों को समेटता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।